स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ देख। ओके। सो मैंने कूलिंग कर्व का डिस्कशन किया, डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोफस। नाउ तुम लोग को थोड़ा सा ऐसे आइडिया हो गया है कि क्रिस्टलाइन एमोफस सॉलिड है, और अब तुम लोग जो भी तुम लोग को दिख रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, उसको उसको खुद ही अपने आप को क्वेश्चन करना कि इज दिस अ एमोफस सॉलिड और इज दिस अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके। हम्म। सो अभी मुझे बताओ, बस मैंने ये 7 डिफरेंट सॉलिड लिखे हैं। सो कौन कौन से फॉर्म में, मतलब कौन, तो कौन क्रिस्टलाइन है और कौन एमोफस है? तो पहला वाला जो है पॉलीयूरेथीन, सो ये क्रिस्टलाइन होगा या एमोफस होगा? कि ये क्रिस्टलाइन है मेरे हिसाब से। ओके। एक्चुअली तुम कोई रीजन है तुम्हारे आंसर के पीछे? मैंने कहीं पढ़ा था इसमें। ओके। एनीवन एल्स? हाँ दीदी दीदी एक क्वेश्चन था कि जो भी हम लोगों को प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं हम्म। वो हम लोगों ने बेंजोइक एसिड और पॉलीयूरेथेन, मतलब इन लोगों को तो देखा ही नहीं है, जो सामने से नहीं देख कैसे बता सकते हैं इनके। और नहीं प्रॉपर्टीज तो वो सब करके देखने वाली हैं, जब तक देखेंगे नहीं तो नहीं पता नहीं नहीं नहीं, चलेगा। देखो तुम सही बोल रहे हो कि सामने से नहीं देखा है तो कैसे बता सकते हैं, बट ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो तुम्हें देखने को अभी नहीं मिलेंगी, मतलब मैंने भी नहीं देखी है, बट तुम थोड़ा सा उसमें रीजनिंग लगा सकते हो। जैसे कि बेंजोइक एसिड अगर तुम गूगल में टाइप करोगे, अभी अभी टाइप करोगे तो तुम्हें उसका एक आ, क्रिस्टलाइन। नहीं, वो मत पढ़ो। क्रिस्टलाइन तो उसने डायरेक्टली दे दिया है ना वर्ड, पर तुम ये देखो कि उसका एक स्ट्रक्चर है कि नहीं बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड का एक हाँ स्ट्रक्चर होता है ना। यस दीदी, C6H6। अब तुम ये बताओ कि वो एक मॉलिक्यूल का उसने स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वेट, बेंजोइक एसिड, ये बेंजीन होता है। ओइक एसिड का मतलब होता है उसमें कार्बोक्सिलिक है, ठीक है? तो बेंजोइक एसिड का ये स्ट्रक्चर होता है, ये उसका एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल है। तो मुझे बताओ इसका दूसरा मॉलिक्यूल कैसा होगा? सेम होगा ना? सेम होएगा। हाँ दीदी। हाँ, तीसरा भी ऐसे ही होगा। तो मान लो तुम्हारे पास, तुमने वाटर को देखा है, वाटर का मॉलिक्यूल तुम्हें पता है H2O होता है। वाटर तो देखा है ना तुमने, ठीक है? तो वाटर वाटर भी जब क्रिस्टल क्रिस्टल वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा उसका दूसरा मॉलिक्यूल, दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है। और जब वो सॉलिड, मतलब जब उसको मतलब इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, मतलब जब तक कोई एक्सेप्शन अगर इंट्रोड्यूस ना कर दिया जाए, तब तक तुम उसमें रीजनिंग लगा के आंसर कर सकते हो, ठीक है? तो मैं ये कह ओके रही हूँ दीदी। कि जैसे वाटर का मॉलिक्यूल तुम्हें पता है और दूसरा मॉलिक्यूल तुम्हें पता है वाटर का ही, तो मुझे पता है कि जब मैं इसको मतलब आइस की फॉर्म में क्रिस्टल या सॉलिड बनाती हूँ, फ्रीज करती हूँ, तो ये क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है? क्योंकि ये एक ऑर्डर फॉर्म ले लेता है। सेम फॉर द बेंजोइक एसिड ऑल्सो, यू कैन से कि हाँ, अपना रीजनिंग लगाओ कि मॉलिक्यूल का एक फिक्स शेप है या ऑर्डर, मतलब अरेंजमेंट है उसमें एटम्स का, जिस वजह से एक मॉलिक्यूल जो है वो, उसका डिस्टेंस, ये सारा जो भी डिस्टेंस है इनका एटम्स के बीच में, ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो इसकी वजह से जब ये भी अपने मतलब सॉलिड बनेगा, देखो अब बात ये है कि ये सारी चीजें क्या है, सॉलिड है, यानी कि ये सारी मतलब सॉलिड है। तो मतलब अगर मैं बेंजोइक एसिड का बात करूँ, जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा, तो तुम इसको भी वाटर के साथ रीजनिंग लगा के कंपेयर कर सकते हो और गेस कर सकते हो कि हाँ, मे बी ये भी क्रिस्टलाइन ही होना चाहिए। करेक्ट। और ये होता भी है, ये क्रिस्टलाइन ही होता है। और दूसरा जो तुमने बोला था, मैं बताती हूँ, पॉलीयूरेथीन ना। अब मैं इसकी ओके।
पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारे। यूरेथिन एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। सो यूरेथिन भी मतलब जब मॉलिक्यूल को ड्रॉ करोगे तो तुम उसको मेरे को बोलोगे कि उसमें भी तो ये मतलब सारा अरेंजमेंट एटम्स का फिक्स है। बट एक पूरा केमिस्ट्री है जिस मतलब जैसे प्लास्टिक कैसे बनता है, ठीक है, पॉलीइथाइन, पॉलीथीन, पॉलीयूरिथीन, जहाँ पे भी पॉली वर्ड आता है ना, वो बेसिकली वो सॉलिड जो बन रहे होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड्स होता है वो इतना वीक होता है, या मतलब इट्स नॉट दैट स्ट्रांग, और वो इतना मतलब उसको मैं ये कह रही हूँ कि जनरली जहाँ पे भी पॉली वर्ड आता है ना, वो एमोर्फस सॉलिड ही कंसिडर, मतलब वो कंसिडर कर लेना कि वो एमोर्फस ही होगा, ठीक है। तो यूरेथिन मॉलिक्यूल जो है एक प्रोसेस के थ्रू उसको ज्वाइन मतलब वो किया जाता है। तो क्या बोलते हैं, जब वो पॉलीयूरेथीन फॉर्म में आता है, पॉली इसलिए बोल दिया क्योंकि उसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, मतलब इट कैन बी 2 3 4 5 7 8 100। सो पॉलीयूरेथीन, तो उस दीदी, वो एमोर्फस होता है। हाँ बोलो। अगर पॉलीवर्ड जैसे कि आता है तो मतलब मतलब लॉन्ग चेंज चलती है, हाँ हाँ। तो मतलब लॉन्ग चेंज तो फिर क्रिस्टलाइन में होती है ना। नहीं तो जरूरी नहीं, नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट। देखो, ये दोनों फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। एमोर्फस में तुम्हें मतलब कनेक्शन दिख रहे हैं ना। मान लो कि ये हाँ ग्रीन वाला यूरेथीन है, तो इनके बीच में कनेक्शंस है, मतलब कि एक चेन लॉन्ग है बट वो ऑर्डर्ड नहीं है, समझ रहे हो? दो यूरेथीन मॉलिक्यूल ऐसे पूरा 3D स्ट्रक्चर में अगर मैं उसको देख रही हूँ तो उनका पोजीशन जो है वो ऑर्डर्ड नहीं है, मतलब कि वो कभी आगे पीछे, कभी मतलब ऐसे इस फॉर्म में। कुछ थोड़ा समझ में आया? हाँ दी। तो एक्चुअली क्या होता है, हाँ जैसे नायलॉन 66, ये तुम लोग ने इसी अभी 12th में ही है आई थिंक ना, ये सारा हाँ 11th 12th में ही होता है। एक चैप्टर है, क्या होता है वो, जिसमें तुम डीएनए पढ़ते हो, आरएनए पढ़ते हो। बायोमोलिक्यूल। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बायोमोलिक्यूल चैप्टर है। उसमें तुम बहुत सारे अलग अलग जो जैसे मटेरियल जो एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक होते हैं, समझ रहे हो? कुछ प्लास्टिक बहुत हार्ड होते हैं, कुछ प्लास्टिक इतने, जैसे नायलॉन जो एक पैराशूट में नायलॉन थ्रेड यूज होता है, तो वो सारा उन सब का मतलब मैकेनिज्म, उन सब का प्रोसीजर कि कौन से उनका स्टार्टिंग मटेरियल, यानी कि जैसे यहाँ पे पॉलीयूरेथीन लिखा हुआ है, मतलब कि इसने यूरेथीन मॉलिक्यूल यूज करके उसका चेन बनाया है, ठीक है। तो वैसे ही कि तुम लोग वो उस चैप्टर में पूरा पढ़ोगे कि एक नायलॉन 6 करके आता है और डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसमें 6 का भी एक नंबर का रीजन होता है, मतलब तुम ये सब पढ़ोगे तो वहां पे जितने, बेसिकली मैं ये बोल रही थी कि उस चैप्टर में ज्यादातर जितने भी पॉली करके जितने भी होते हैं ना, वो सारे एमोर्फस ही होते हैं, क्योंकि उनका तुम बीच का अगर अ, उनमें, क्योंकि वो चेन टाइप है ना, तो वो इस तरीके से एमोर्फस, इस तरीके से वो अरेंजमेंट ऑफ एटम मतलब डिसऑर्डर्ड होता है, फिक्स नहीं होता है। दे आर फिक्स, आई एम नॉट सेइंग कि उनके बीच का बॉन्ड जो है वो चेन बन नहीं रहा है, वो बना है बट वो ऑर्डर, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट 3D में फिक्स नहीं है। तो ठीक है, बेंजोइक क्रिस्टलाइन होता है। तीसरा बताओ, पोटेशियम नाइट्रेट का बताओ, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। दी इसका अगर स्ट्रक्चर देखे तो मेरे हिसाब से सेम होएगा। और सो पोटे ऑल्सो, अब तीसरा केस आता है पोटेशियम नाइट्रेट को, जब तुम लिखते हो ना, पोटेशियम इज के, नाइट्रेट इज KNO3, ठीक है। सो ये जो होता है, ये मतलब ये मैं कल डिस्कस करूंगी वैसे तो, आयनिक एंड बाकी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बट ये आयनिक सॉलिड होता है, और इनके बीच का जो आयनिक बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, और ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में ही होता है, सेम सेम सिमिलर टू NaCl। जैसे NaCl सॉल्ट होता है, ठीक है, तो जो घर में यूज करते हैं हम,
तो वो भी क्रिस्टल होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, तो ये भी क्रिस्टलाइन होता है। एवरी आयनिक सॉलिड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सेम फॉर सेलोफेन, किसी भी टाइप का कोई भी प्लास्टिक एमोफस होता है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड एमोफस, फाइबर ग्लास एमोफस, कॉपर ये एक अमोर्फस। मेटल है, ये मेटल है, ये ये तो सो मेटल है। सॉलिड, ये तो सब ये मैं कल डिस्कस करूंगी वैसे, लेकिन मेटल सॉलिड भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन। एक क्रिस्टल है। हम्म। अच्छा, ग्लास का तो तुम्हें आई थिंक सुडो सॉलिड ग्लास थोड़ा सा आइडिया है ना, कि बहुत पुरानी बिल्डिंग अगर तुम देखोगे ग्लास की, या इन जनरल भी ग्लास को सुडो सॉलिड इसलिए भी बोला जाता है, तुम उसमें नोटिस कर सकते हो, इफ इट इज अ वेरी ओल्ड ग्लास, बहुत ज्यादा पुराना है, तो वो ऊपर से पतला हो जाएगा, नीचे से थिक हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रू सॉलिड फ्लो नहीं। होता है उसका। हाँ, वो ट्रू सॉलिड नहीं है उसका, उसमें एक मतलब एमोफस है, वो ट्रू सॉलिड नहीं है। इस वजह से ग्लास जो है ना, वो उसमें एक फ्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो वाला फ्लो होता है, बट वो उसके मॉलिक्यूल या जो भी अरेंजमेंट है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल होते हैं, और वो अपना शेप मेंटेन तो करता है, लेकिन बहुत मतलब कैसे बताऊं, टाइम, विद टाइम, बहुत ज्यादा लाइक ईयर्स वाला टाइम अगर बीत जाता है, तो उसके बाद अगर तुम जरा कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, नीचे जो है थोड़ा सा थिक हो गया है, ऊपर से पतला हो गया है। तो मतलब ये नोटिस करने वाला, ऑब्जर्व करने वाला बात है, और इसीलिए हम ग्लास को सुडो सॉलिड कहते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास वैसे मैं यहीं पे एंड करूंगी, और कोई डाउट अगर तुम लोग को है तो अभी पूछ सकते हो। कल मैं इसके आगे का पूरा डिस्कस करूंगी, तो कल भी ठीक है, ये वाला टाइम 9 o'clock वाला सही है, 9 PM से मैं पढ़ा दूंगी। कुछ कमेंट करना है किसी को? नहीं। और नहीं दीदी। ठीक है, चलो कल, कल मिलते हैं फिर। ओके, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, ओके।